कल के प्रसंग में आपसे निवेदन किया जा रहा था, सब श्लोकों का पुनः उद्धरण दिया नहीं जा सकता, समय का अभाव, और हमारे पूर्व श्रोता लगभग उनमें से बहुत कुछ सुन चुके हैं। लेकिन कल की थोड़ी सी चर्चा, भगवान ने कहा धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्जुन बहुत सुंदर है, अर्जुन के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत गहरा है। उनका शौर्य, उनकी स्वस्थता, उनका चिंतन, उनका गांडीव, उनकी मुद्रा, उनकी शरणागति, इन सारे सद्गुणों के समुच्चय होने के कारण अर्जुन के प्रति किसी का भी आकर्षण होना ये बड़ी सहज बात थी। भगवान से पूछा कि महाराज कभी कभी मन के भीतर कोई वासनात्मक विचार जगता हो तो उस समय क्या सोचना चाहिए, वो धर्म सम्मत है क्या? भगवान ने निषेध किया। भगवान ने कहा धर्म से अविरुद्ध जो काम का विचार है वो तो मेरा स्वरूप है, और जो धर्म से विरुद्ध वासना का विचार है वो आपके मन का विचार है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। एक प्रसंग भगवान श्री राम का याद आता है। विश्वामित्र जी ले गए। एक दिन आपने सुना था रवि शास्त्री जी से कि सब जगह भगवान निमंत्रण पर जाते हैं, लेकिन जिसकी बहुत पराभक्ति हो, श्रेष्ठ भक्ति हो, और उस भक्ति का जिसने प्रगटीकरण न किया हो पर अंतर में भक्ति करता हो, ऐसा कोई भी भक्त भगवान को अपने यहां बुलाता है। भगवान को निमंत्रण नहीं देता, भगवान अपने आप उसके पास जाते हैं, भगवान को बुलाता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जानकी जी की भक्ति ऐसी ही थी कि बिना निमंत्रण और बिना, अब देखिए विवाह सब निश्चित हो गया है, अब तो तैयारी केवल जननियों और बारातियों के आने की है, इतना समय भी नहीं है कि कुमकुम पत्र लोगों को भेजी जाए। लेकिन बड़ी अद्भुत बात हुई विश्वामित्र जी के साथ। लक्ष्मण जी हैं, राम जी के मन में ऐसा हो रहा है कि कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इस बात को प्रकट नहीं करते और बड़ी नम्रता पूर्वक कहते हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण जी की ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं जरा जनकपुरी देख के आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, मैं सब समझ रहा हूं, जरूर आप लक्ष्मण जी को लेके जाइए, दिखा के आइए। प्राय हम सब लोग भी ऐसे महात्मा लोग भी करते हैं, जब किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं और कोई बहुत अच्छा पदार्थ बना हो तो अपने बगल में हुए बैठे हुए महात्मा को कहते हैं कि इनको गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में जब उसको एक परसा जाता है, दो परसा जाता है, तो बगल वाला भी कहता है भाई महाराज को भी दो। किसी के ब्याज से किसी को प्राप्त कर लेना, किसी के माध्यम से कुछ प्राप्त कर लेना, ये मनुष्य की बड़ी सहज भावना है। राम जी को बड़ा सुंदर उद्यान जनकपुरी बड़ी अच्छी लग रही। विदेह की नगरी है ना, देह की नगरी में राम नहीं रहते हैं, याद रखना। विदेह की नगरी में भगवान रहते हैं। जो देह में रहकर देहातीत होने का धीरे धीरे प्रयत्न करेगा, इंद्रियों के वश में नहीं होगा, बुद्धि के वश में होगा, उसके पास राम बहुत जल्दी आते हैं। विदेह की नगरी में राम को इसीलिए अच्छा लग रहा है कि देह में रहते हुए भी विदेह है, वो वहां का राज्य का संचालक। उसके बाद में वो घूमने के लिए जाते हैं। अचानक वाटिका में, पुष्प वाटिका में जानकी जी की ओर दृष्टि जाती है, वहां से लौट आते हैं। लेकिन मन में आने के बाद में बार बार चिंतन तो होता है। सवेरे उठे और अपने विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया। रात्रि को उन्होंने सोचा कि मन की भावना को अपने गुरुदेव को प्रकट कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पाप मुक्त होना चाहे तो एक सरल उपाय है कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, आप अपने मन के पाप की बात उसको कह दीजिए, फिर पाप नहीं हो। महात्मा गांधी जी केवल इसलिए बच गए, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जा रहा था उस दिन, एक बार में जा रहा था, मैं जा रहा था एक क्लब में जा रहा था, मित्रों ने तैयारी कर दी थी और उस दिन मैंने बहुत अच्छा सूट भी पहना।
और मैं उस बार के भीतर, उस डांस रूम के भीतर जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में मुझे याद आया कि आज मेरी माँ को पत्र लिखना है। जाते समय माँ ने केवल इतनी प्रतिज्ञा कराई थी कि 1 मास में 15 दिन में तुम पत्र जरूर लिखना और अपनी सारी दिनचर्या का उल्लेख करना। मित्र के साथ जा रहे हैं, अभी स्टेप इन होने वाला है, पैर भीतर रखने वाले हैं। इतने में अपने अंग्रेज मित्र को उन्होंने कहा कि तुम चलो, थोड़ी देर की बात है। महात्मा गांधी जी लौट आए। लौटने के बाद मन में विचार करने लगे कि आज मुझे अपनी माँ को पत्र लिखना था, और यदि मैं वहां चला जाता तो ये बात कैसे लिखता कि मैं आज कुछ महिलाओं के साथ में नृत्य करके लौटा, और यदि मैं लिखता तो उसको कितनी पीड़ा होती। मेरे एक नियम ने मुझको बचा लिया कि मैं अपनी मां से कुछ नहीं छिपाऊंगा, इसलिए पाप करते करते भी बच गए। यदि अपने परमेश्वर इष्टदेव के सामने में और आप अपने मन को खोल कर रख दें तो निश्चित बात है कि दूसरे दिन आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप अपने बल से नहीं, अपने इष्टदेव के कवच से अपने रक्षण को आप प्राप्त कर सकेंगे, ये निश्चित बात। और वहां भगवान ने विचार किया कि आज जब चरण दबाऊंगा तो विश्वामित्र जी से एक बात कहूंगा, और उन्होंने कहा महाराज मैं रघुवंशी हूं, और रघुवंशियों का एक स्वभाव है कि रघुवंशी कर सहज स्वभाव कि मन को पंथ पग दे न खाओ, मोहि सपने प्रतीति जिय केरी कि जेहि सपने पर नारी नहे। महाराज मैं रघुवंशी हूं। अपने गुरु के चरण दबाते हुए कहते हैं कि इतना भरोसा है मुझे अपने वंश पर, अपनी परंपरा पर। रघुवंशी का सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग दे न खाओ, वो भूल कर भी कुपंथ की ओर चलने का विचार ही नहीं करता। आज बहुत मन में उथल पुथल हो रही है। आजकल मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मोहि सपने प्रतीति जिय केरी, मुझे स्वप्न में भी इतना विश्वास है कि मैंने कभी जीवन में परनारी की ओर देखा नहीं, कभी मैंने किसी स्त्री की ओर देखा ही नहीं। आज अचानक जानकी के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी और मेरे मन में एक सहज राग जगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस अपराध का प्रायश्चित मुझे करना चाहिए, और इसलिए गुरुदेव मैं अपने मन की सीधी सी बात कह रहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, कुछ होनी ऐसी है, इसलिए तुम रघुवंशी के मन में सहज रूप से एक रेखा जगी, लेकिन कोई कुविचार तो नहीं था। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्ष। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि धर्म से जो अविरुद्ध काम का विचार है वो गृहस्थ के जीवन में उठना चाहिए।